अतीक अहमद उत्तर प्रदेश का एक नामचीन कुख्यात माफिया, जिसे पुलिस उसके भाई अशरफ के साथ जब अस्पताल मेडिकल चेकअप के लिए ले जा रही थी, उसी वक्त 3 लोगों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। इस हत्या के बाद कुछ लोग इसके समर्थन में आ चुके हैं तो कुछ लोग इसके विरोध में हैं, लेकिन इन सब से परे आपको यह जानना आवश्यक है कि क्या अतीक अहमद एक दिन में इतना बड़ा माफिया बन सकता है। बिल्कुल ऐसा संभव ही नहीं है, वो भी बिना किसी राजनीतिक संरक्षण के। आज मैं आपको अतीक अहमद ने अपराध की दुनिया में किस तरह से कदम रखा और उसका राजनीतिक करियर किस तरह से रहा, उसके भाई ने किस तरह से इस फील्ड में कदम रखा, इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। एक पूर्व आईपीएस अधिकारी विभूति नारायण राय जी का कहना है कि 1990 में जब उनकी नियुक्ति एसएसपी के पद पर प्रयागराज में, वर्तमान के उस समय के इलाहाबाद में हुआ था, तो उनके वहां नियुक्ति होने से चंद महीने पहले ही अतीक अहमद निर्दलीय विधायक बना था और उसने इस राजनीतिक यात्रा की शुरुआत अपने प्रतिद्वंदी चांद बाबा की हत्या से की थी। चांद बाबा कॉरपोरेटर था और एक खूंखार बमबाज के रूप में उसकी कुख्याति थी और उसके मरते ही अतीक इलाहाबाद के अपराध जगत का बेताज बादशाह बन गया और इलाहाबादी भाषा में उसकी हनक कायम हो गई। फिर शुरू हुआ वह सफर जिसमें उसने अकूत संपदा जुटाई, 5 बार विधायक बना और एक बार फूलपुर की उस सीट से सांसद बन गया जिस सीट पर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आम चुनावों में 3 बार प्रतिनिधित्व किया था। पहली बार अतीक निर्दलीय चुना गया था, पर उन दिनों के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव अल्प मत में थे और उन्हें उसके समर्थन की जरूरत थी। उसने उनका समर्थन किया और उसकी भरपूर कीमत वसूल की। बाद में तो वह उनकी पार्टी में शरीक हुआ और कई चुनावों में उनकी टिकट पर जीता। जब कभी समाजवादी पार्टी ने मना किया, किसी और दल ने उसे टिकट दे दिया। उसका भाई अशरफ भी एक बार विधायक चुना गया। दोनों भाइयों का राजनीतिक करियर तब समाप्त होना शुरू हो गया जब अशरफ को एक चुनाव में राजू पाल ने हरा दिया और अशरफ ने बड़े नृशंस तरीके से उसे दिन दहाड़े मार गिराया। इस घटना ने इलाहाबाद की अंतरात्मा को झकझोर दिया था और इसके बाद दोनों भाइयों की चुनावी राजनीति को ग्रहण लगना शुरू हो गया। वे चुनाव हारने लगे, पर इसके बाद उनका आपराधिक करियर एक नए ऊंचाई पर जा पहुंचा। अपने आतंक के बल पर उसने जमीनें और मकान कब्जियाना शुरू कर दिया। उनके दुस्साहस की हद समझने के लिए एक ही उदाहरण काफी है कि श्रीमती गांधी परिवार से जुड़े एक व्यक्ति की सिविल लाइंस की संपत्ति लगभग हड़प ही ली गई होती यदि नई दिल्ली से हस्तक्षेप न मिला होता। पूर्व आईपीएस अधिकारी विभूति नारायण राय जी आगे कहते हैं, मेरी नियुक्ति के शुरुआत में ही मेरा उससे सामना हो गया था जब उसने मेरे एक सब इंस्पेक्टर के साथ अभद्रता की और मैंने फैसला किया कि उसके साथ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। मैं और कलेक्टर कोतवाली में बैठ गए और हमने एसपी सिटी ओपी सिंह के नेतृत्व में एक पुलिस बल उसे गिरफ्तार करने के लिए भेज दिया। उस रात जो कई घंटे तक नाटक चला, उसमें राज्य की कई संस्थाएं बेनकाब हुई। स्वाभाविक है, लोकतंत्र में राजनीतिक नेतृत्व का निर्णय सर्वोपरि होता है। लिहाजा कई घंटों के जद्दोजहद के बाद अतीक का घर घेर कर बैठे पुलिस बल को वापस बुला लेना पड़ा। अगर उस रात अतीक के ऊपर कार्यवाही हुई होती तो आज उसका इतना बड़ा कद नहीं हो पाता, राज्य उसके सामने बौना नजर आने लगता। दोस्तों, इन सब के बाद यही पता चलता है कि अपराधी चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसके बुरे कर्मों की सजा हमेशा बुरा ही होता है। आज आप देख लीजिए, उसकी पत्नी शाइस्ता भागी भागी फिर रही है। उसके 5 बेटे थे, उसमें से एक बेटे का एनकाउंटर हो चुका है और 2 बेटे अभी भी जेल में बंद है और 2 बेटे बाल सुधार गृह में कैद है। दोस्तों, आपको ये हमारा प्रयास कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।